अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम द पॉइंट जहाँ से छोड़ा था, थोड़ा सा रिकैप करेंगे और आगे की तरफ मूव करेंगे। वी आर एट थर्मल सेंसर्स चैप्टर 4 और हमने रेजिस्टिव डिवाइसेस यानी स्टार्ट विद पेज नंबर 1। हम चैप्टर 4 पे हैं, दैट इज़ थर्मल सेंसर्स। वी आर डीलिंग विद टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइसेस। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि टेम्परेचर के साथ लिंक करेगी उसे हम मैयर करेंगे या कोई काम करवाएंगे, वो इस डोमेन के अंदर कवर होगा। पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने आरटीडी, ठीक है, दैट वाज फ्रॉम दी मेटल्स, ठीक है, रेजिस्टिव फैमिली, बस मेटल्स तक रखते हैं। देन थर्मिस्टर्स, सेमीकंडक्टर, और फिर उसके बाद हम आए थे थर्मोकपल्स के ऊपर। ठीक है, दैट वाज बाई मेटल डिवाइसेस एक्चुअली। ठीक है, फिर इनके केसेस के अंदर हमने बिहेवियर देखे थे डिवाइस का इटसेल्फ, ठीक है। और थर्मोकपल के केस में व्हेन यू कंबाइन टू डिफरेंट मेटल्स, उसका बिहेवियर देखा था, ठीक है। इसी के अंदर दो इफेक्ट्स भी हमने देखे थे, दैट वाज सीबैक इफेक्ट एंड अनदर वाज पेल्टियर्स इफेक्ट। सीबैक इफेक्ट क्या था? सीबैक इफेक्ट ये था कि EMF is induced on a device, on a thermocouple, on a bimetal junction device based upon the differential change in temperature between 2 points। इसे आसान उर्दू में करते हैं कि डेल्टा टी चेंज ओवर टू मेटल junction will produce delta V। और पेल्टियर इफेक्ट ये था कि there will be a small cooling on the point of the junction अगर हम ये सीबैक इफेक्ट को रिवर्स के अंदर इम्प्लीमेंट करें। वो EMF जो कि ख़ुद प्रोड्यूस होता है वो EMF प्रोड्यूस ना करे, हम ज़बरदस्ती करंट सोर्स लगा के दो मेटल डिवाइसेस के दरमियान में से करंट पास करें, तो यस, एक एंड जो है उसका हॉटर साइड पर पुश होगा और दूसरा एंड जो है उसका वो कूलर साइड के ऊपर पुश होना शुरू हो जाएगा एंड अ कूलिंग इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस। कूलिंग इफेक्ट विद फोर्स्ड आई, ठीक है, यहाँ तक हम आए थे। अच्छा, यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज़ अब हम आ जाते हैं वाकई थर्मोकपल बनती कैसे है, व्हाट इज़ एक्चुअली अ थर्मोकपल। ठीक है, ये एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन थी जो कि मैंने लास्ट टाइम भी की थी, दैट वाज दिस इज T of M measuring terminal, मटेरियल A यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मटेरियल B और मटेरियल C एंड मटेरियल C। ठीक हो गया जी।
ये तो 2 पॉइंट्स हैं, टी ऑफ आर, टी ऑफ आर, ये टेम्परेचर रेफरेंस पॉइंट्स हैं। अच्छा, नाउ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन इज, हम इंटरेस्टेड हैं मजरिंग टर्मिनल के ऊपर। टी ऑफ एम इज एक्चुअली मजरिंग टर्मिनल, ये वाला। यू measure टेम्परेचर एट दिस एंड, ठीक है जी। ये जो 2 पॉइंट्स हैं, टी ऑफ आर, रेफरेंस टेम्परेचर पॉइंट्स, 2 बुलेट पॉइंट्स बना रहा हूँ। मेंटेन्ड टेम्परेचर और measured रेफरेंस टेम्परेचर यूजिंग RTD और थर्मिस्टर। क्यों, देख लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक मेटल A है और यहाँ से लेके यहाँ तक मेटल B है। इस पॉइंट के ऊपर दोनों को सेम टेम्परेचर अप्लाई किया गया। अब 2 डिफरेंट मेटल्स को एक पॉइंट के ऊपर सेम टेम्परेचर अप्लाई किया गया, दोनों के दोनों सीबेक इफेक्ट के थ्रू डिफरेंट वोल्टेजेस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आते आते दोनों के देयर विल 1 वोल्टेज, 1 वोल्टेज, ठीक है। मतलब ये हॉटर एंड है और ये कोल्डर एंड है, ठीक है। सो फ्रॉम अ हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, और सम डिफरेंशियल वोल्टेज। अब उसको क्लोज करना है मैंने। अगर इसी मटेरियल से उठा के क्लोज करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा मटेरियल लगाया, यहाँ पे कुछ वोल्टेज, यहाँ पे कुछ वोल्टेज आई, यहाँ से कुछ वोल्टेज, यहाँ पे कुछ वोल्टेज आई। तो व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन इज कि मुझे पता है कि ये एंड तो दोनों का जुड़ा हुआ है तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये एंड दोनों का अपार्ट है। मैं इंटरेस्टेड हूँ इस वोल्टेज के अंदर, डेल्टा वी डी, डिफरेंशियल वोल्टेज बिटवीन 2 मेटल पॉइंट्स। दोनों तरफ सी मेटल जो है वो सेम रखा गया है। इससे आप समझो तार है आपकी जिसके थ्रू आपने कनेक्टिविटी लेनी है। सी मेटल दोनों का इस पॉइंट पर आके सेम भी हो सकता है, मतलब सी मेटल मीन्स द सेम जो भी है, ठीक है। अच्छा, अब रेफरेंस टेम्परेचर क्यों मेजर करते हैं, क्यों मेंटेन करते हैं? क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, दैट इज बेस्ड अपॉन दिस इक्वेशन। EMF induced is temperature between junction 1 and junction 2, QA minus QB delta T। अगर आप QA माइनस QB ज़ीरो कर दोगे, ठीक है, दैट इज सॉरी T1 और T2 ज़ीरो कर दोगे, ठीक है, या सेम कर दोगे, T1 कंडीशन इक्वल टू T2 कंडीशन कर दोगे, ठीक है, तो इक्वेशन इटसेल्फ ज़ीरो हो जाएगी। यू नीड टू हैव अ टेम्परेचर डिफरेंशियल जिसके ऊपर आप मेजर कर सको। इसीलिए थर्मोकपल्स के केस में या तो मेजरिंग एंड और रेफरेंस एंड के दरमियान में वैसे ही बहुत डिफरेंस होता है। अगर वैसे डिफरेंस नहीं है तो यू मेंटेन अ सर्टेन टेम्परेचर एट दिस पॉइंट, TR के ऊपर आप मेंटेन करवाते हो और उसको आप मेजर करते हो और फिर यहाँ पे जो डिफरेंशियल वोल्टेज प्रोड्यूस होती है आप उसको मेजर करते हो, ठीक है जी। अ पॉइंट जहाँ पे हीटिंग देनी है आपने या जिस पॉइंट को आप मेजर करना चाहते हो, रेफरेंस पॉइंट, और यहाँ पे आपने डिफरेंशियल वोल्टेज ले ली। वोल्टेज का स्पैन कितना होगा, ठीक है, बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, इंडिविजुअल दीज 2 पॉइंट्स,
टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2, ठीक है, इसको आप TM और TR कह लो या TR और TM कह लो। QA QB आपके मटेरियल ट्रांसपोर्ट कांस्टेंट्स हैं, दोनों डिफरेंट मेटल्स के, ठीक है। ये होगा तो आपके पास डिफरेंशियल वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, ठीक है, अदरवाइज देयर विल बी नो डिफरेंशियल वोल्टेज। थर्मोकपल इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ द चेंज इन थर्मल ट्रांसपोर्ट कांस्टेंट। ज़ाहिर है हर मटेरियल का थर्मल ट्रांसपोर्ट कांस्टेंट फ़र्क होता है, जितना थर्मल ट्रांसपोर्ट फंक्शन या कांस्टेंट फ़र्क होगा उतनी ज़्यादा डिफरेंशियल वोल्टेज आपको मिलेगी, ठीक है जी। सो दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ इट। और अगर मैं इसको इस तरह बोलूँ, बिल्कुल ऐसे ही है, यू यूज़ पॉइंट C और आप इसको इस पॉइंट के ऊपर भी इस तरह ब्रेक करके, ये मैं इस तरह कह रहा हूँ कि बीच में आपने लेंथ इंक्रीज़ करनी है, ठीक है, आप इस पॉइंट के ऊपर भी उठा के लेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हो। मतलब दिस इज़ जस्ट एक कंस्ट्रक्शन ऑन द पेपर, राइट। अब मैंने इसको ओरिजिनली किसी प्रोसेस के अंदर यूज़ करना है, तो मैं इसको लंबा कैसे करूँ, लेंथ कैसे इंक्रीज़ करूँ इसकी। तो यू कैन ईदर इंक्रीज़ C और यू कैन ईदर इंक्रीज़ A एंड B इटसेल्फ, ठीक है, दोनों तरीके से आपका काम हो सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं थर्मोकपल्स की टाइप्स क्या। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वी आर इंटरेस्टेड इन एज टाइप्स ऑफ थर्मोकपल्स, ठीक है जी। एक चीज़ तो साफ नज़र आती है उस फार्मूले से, E इज इक्वल्स टू T1 T2 QA QB D of T। change in metal or two types of metals used defines the type of thermocouple. For example, जो बड़े नॉर्मल से है ना, दैट इज JTKESR, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं J टाइप K टाइप, ठीक है जी। एंड क्या चीज़ है जी, दिस इज़ आयरन एंड क्रॉन्शियम इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और जी इसकी टेम्परेचर रेंज क्या है, इसकी टेम्परेचर रेंज है जी -190 डिग्री से लेके 760 डिग्री सेंटीग्रेड, -200 डिग्री से लेके 760 डिग्री तक। एक और शेयर करता हूँ आपके साथ, R टाइप आखिरी वाला, 0 डिग्री से लेके 1482 डिग्रीज तक। सो प्रोज एंड कॉन्स कुछ देख लेते हैं इसके। थर्मोकपल्स वाइड रेंज ठीक है, एक्सट्रीमली वाइड रेंज, टेम्प रेंज, रगेड, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। कहने का मतलब ये कि इजी टू मेक, ठीक है जी। नेगेटिव, डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट, नेगेटिव, डिफ़िकल्ट स्लैश कॉम्प्लेक्स, SC।
ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो टाइप्स वगैरह मैंने बनाई हैं इनको भी कुछ इस तरीके से देख लेते हैं। इन टाइप्स के दो के ग्राफ बना रहा हूँ मैं, जे और एस। जे एस and J. This is T of C, that is thermocouple output in millivolts, और ये यहाँ पर ऊपर आ रहे हैं जी, J के करीब मैक्सिमम आ रहा है 40 millivolts, और ये नीचे टेम्परेचर आ रहा है जी यहाँ पे 1500, और J मैक्स आउट कर रहा है 600 समथिंग के आसपास, और 80 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है। सो वी हैव J टाइप, एस टाइप। किस बेसिस के ऊपर? दो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स यूज हुए हैं। जे टाइप के अंदर आयरन एंड कॉन्स्टम, और आर टाइप के अंदर 87% प्लाटिनम प्लस 13% रोडियम प्लाटिनम। ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स यूज किए गए, ठीक है। सो नाउ देयर आर सर्टन क्वेश्चंस। जे टाइप की रेंज कम है, लेकिन देयर इज वन एडवांटेज विद जे टाइप, एंड दैट इज शार्प स्लोप। J type less range, that is negative. Positive sharp slope, meaning sensitive. S type broad range, negative, slightly less sensitive, which means slope is kind of a low side, on the low side. इसकी slope जो है वो बहुत आराम से climb कर रही है, ठीक है जी। फायदे, range versus slope, and now how do you choose कि आपको कौन सा थर्मोकपल यूज़ करना है? वेल, यू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि अभी तक मैं स्किप करता आया हूँ, दैट इज रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम is strictly based upon protective coating, and normally these devices are fast in the sense ये यूज से एक आध सेकेंड थर्मोकपल के लिए इट्स अ फास्ट थिंग, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है एंड इट इज गुड टू गो, ठीक है। अच्छा, अब जो चीज़ इसके अंदर इंटरेस्टिंग है, दैट इज, यू रिमेंबर दिस टी ऑफ आर। अच्छा, अब थर्मोकपल को सॉल्व किस तरह करना है, थर्मोकपल को रीड किस तरह करना है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। रिमेंबर दिस डायग्राम, ये जो अभी मैंने बनाई थी, जे टाइप, एस टाइप, ठीक है। वेल, ये स्लोप जो बनी हुई है ये 0 डिग्री रेफरेंस के हिसाब से बनी हुई है। ये स्लोप 0 डिग्री रेफरेंस के हिसाब से बनी हुई है। इफ योर रेफरेंस पॉइंट इज एट 0 डिग्रीज, दूसरे एंड पे जो भी टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से ये आउटपुट का ग्राफ बना हुआ है। इसके अंदर तीन चीज़ें हैं ना, ऑपरेटिंग टेम्परेचर विच यू कॉल टी ऑफ एम, द मेजरिंग पॉइंट टी ऑफ आर, ठीक है, एंड द आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज आपकी आ गई इधर,
टी ऑफ एम आ गया आपका इधर, तो वेयर इज टी ऑफ आर? टी ऑफ आर आपने फिक्स किया हुआ 0 डिग्रीज के ऊपर। अच्छा, अब द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फिगर आउट अ वे टू नो कि मेरे पास रेफरेंस टेम्परेचर चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ता है। वेल, इट इज़ एज सिंपल एज दिस कि द मोमेंट रेफरेंस टेम्परेचर चेंजेस, सिर्फ ग्राफ ऊपर और नीचे शिफ्ट होता है। इट डज नॉट चेंज द करेक्टरिस्टिक्स, सिर्फ ये लाइन ऊपर और नीचे मूव होती है। लेट मी शो यू। इफ दिस वाज 0 डिग्रीज, एग्जैक्टली सेम स्लोप, सेम डिस्टेंस जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे सेम डिस्टेंस। नीचे वाली लाइन इज, ये ऊपर वाली, नीचे वाली लाइन इज 20 डिग्रीज का रेफरेंस है ये जी। आप खुद नोट करो, रेफरेंस टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर किया मैंने तो डिफरेंशियल वोल्टेज आ तो रहा है, लेकिन डिफरेंशियल वोल्टेज का नीचे वाला पार्ट जो है वो ज़रा नीचे मूव कर गया। क्यों? अगेन इट इज़ वेरी सिंपल। E इज इक्वल टू दिस T1 T2 बाकी dt। आपने T1 चेंज कर लिया है, आपने T2 चेंज कर लिया, -20 डिग्रीज। अगर ये S वाला है -20 डिग्रीज, +20 डिग्रीज। दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स। अब थर्मोकपल को रीड कैसे करना है? थर्मोकपल के केस में एक और चीज़ नोट करेंगे, दे आर वेरी लीनियर। ठीक है, तो ऑल यू नीड टू डू इज सॉल्व इट विद द लीनियर इक्वेशन, नथिंग एल्स। लीनियर इंटरपोलेशन से आप इसको सॉल्व करते हो। ठीक है, सो यू हैव two methods available, that is graph and second is lookup table. Graph is something like this. Lookup table के अंदर J टाइप, K टाइप, वट एवर आर द टाइप्स जो भी हैं, इनके इन करेक्टरिस्टिक्स को टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज़ अपना रेफरेंस टेम्परेचर उसके अंदर चेक करें कौन सी लाइन बनती है, आपकी डिफरेंशियल वोल्टेज कितनी आ रही है, और आपको वोल्टेज उसके अगेंस्ट टेम्परेचर क्या बनता है। ठीक है, सो यू नो टी ऑफ आर, यू नो वी ऑफ डी डिफरेंशियल वोल्टेज, इन दोनों चीज़ों को आप यूज़ करते हो और आप निकाल लेते हो टी ऑफ एम। ठीक हो गया, यू फिगर आउट टी ऑफ एम। अच्छा, अब आपने टी ऑफ एम निकाल लिया, दैट्स ग्रेट। लेकिन अगर आपको टी ऑफ आर तो आपको इजीली पिन पॉइंट हो जाएगा। व्हाट अबाउट वी ऑफ डी? वी ऑफ डी आपको एग्जैक्ट आपकी मर्जी का लुकअप टेबल में नहीं मिलता, उससे कोई ऊपर का पॉइंट मिलता है या उससे कोई नीचे का पॉइंट मिलता है, तो देन यू हैव टू इंटरपोलेट इट लीनियरली, और बस वहाँ से आप वैल्यूज़ निकाल लोगे। ठीक है जी, सो देयर इज़ दिस फॉर्मूला, टी ऑफ एम is equals to T of L plus T of H minus T of L divided by V of H minus V of L into V of M minus V of L। लीनियर इंटरपोलेशन और कुछ भी नहीं है। इट सेज मेजर टेम्परेचर इज, आपने जो लोअर पॉइंट देखा वो, जो हायर पॉइंट देख रहे हो वो। ठीक है, सिर्फ अभी पॉइंट्स बता रहा हूँ। लोअर माइनस हायर डिवाइडेड बाय हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज, क्या आ गया? स्लोप आ गया आपके पास, इनटू वी एम माइनस वी ऑफ एल, लोअर पॉइंट से आप कितना ऊपर हो, ठीक है, प्लस लोअर पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर था वो, दैट इज इट। ये आप करोगे, आपको आपका रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिल गया। इफ़ यू लुक क्लोजली, आप टेबल में से कौन कौन सी चीज़ें ला रहे हो? टी ऑफ एल, टी ऑफ एच, correspondingly V of L, V of H at T of R fixed। ठीक है, उसके अंदर आपने V of measured निकाला,
ठीक है। थर्मोकपल आउटपुट वोल्टेज वो आपने इसके अंदर पुट किया तो आपको आपका फॉर्मूला, आपको आपका टेम्परेचर मिल गया कि जी इस टेम्परेचर के ऊपर आपका टी ऑफ एम मौजूद है। ठीक है, इस टेम्परेचर के ऊपर आपका टी ऑफ एम मौजूद है। और इफ़ यू लुक क्लोजली एट दीज पॉइंट्स, तो जैसे जैसे मैं रेफरेंस पॉइंट्स को मूव करता जाता हूँ, ये लाइनें एज इट इज़ ऊपर नीचे मूव करती हैं जो मैंने अभी इससे ऊपर बनाया। ठीक हो गया जी। So this is pretty much it from the thermocouple side. This was page 3. आ जाते हैं पेज 4, दैट इज थर्मोकपल का सिग्नल कंडीशनर कैसा होता है, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल वाला काम है। थर्मोकपल SC, थर्मोकपल सिग्नल कंडीशनिंग। ओके, अच्छा जी। थर्मोकपल सिग्नल कंडीशनिंग से पहले एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट देखने वाली, आई एम गोना ड्रॉ इट रफली। टी ऑफ एम A B T R C C। अब ठीक है, बिकॉज थर्मोकपल किसी ग्राउंड पॉइंट के अगेंस्ट वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं करता। थर्मोकपल एक अपनी डिफरेंशियल वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। फॉर दैट रीज़न इसका जो सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट होता है दैट इज़ अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक हो गया, दैट इज़ अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद अ सर्टन गेन के। ये प्लस मुझे यहाँ की टी ऑफ आर के साथ मैंने एक छोटी सी आर टी डी अटैच की है। दिस इज टी ऑफ आर, रेफरेंस पॉइंट लिखा है। और ये ब्लैक जो है मैंने आर टी डी अटैच किया है। ये आर टी डी को मैं भी ला के यहाँ पे लॉजिक के साथ इम्प्लीमेंट करता हूँ। लॉजिक, नाउ आई हैव दिस एंड देन दिस लॉजिक विल टेल मी टी ऑफ एम। ठीक हो गया जी। दिस इज़ हाउ दिस सिग्नल कंडीशनर थिंग वर्क्स। इसका जो सिग्नल कंडीशनर बनता है वो एक ओप एम्प के साथ बनता है। ठीक है, एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर के साथ बनता है। अच्छा, अब बिफोर गोइंग एनी फर्दर ना, लेट्स जंप स्ट्रेट टू दी let me see if I can come up with example. Example 4.17 है। ठीक है जी, वही कहता है अ J type thermocouple is to be used in a measurement system that must provide an output of 2 volts at 200 degrees. What I want is at 200 degrees centigrade there must be 2 volts. A solid state temperature sensor system will be used to provide the reference temperature correction. ठीक है जी, यानी RTD और a thermistor. The sensor has three terminals: supply voltage Vs, output voltage and V of T, and ground. The output voltage varies as 8 millivolts per degree centigrade. I have a transfer function that T of F 8 millivolts per degree centigrade. ठीक हो गया जी, फाइन जी। वही कहता है अ J type thermocouple with 0 degree reference will output। J type thermocouple है जी, 0 degree reference लिया, it will output 10.78 millivolts at 200 degrees. Therefore for the overall gain required is 2 वोल्ट पे लेके जाना है, 10.78 millivolts आ रहे हैं, I need a gain of 185.5। ठीक हो गया जी।
अच्छा, फॉर कंपनसेशन द सेंसर विल बी फिजिकली कनेक्टेड टू द रेफरेंस ब्लॉक ऑफ द थर्मोकपल। जो आरटीडी है वो उसके साथ फिजिकली कनेक्ट की हुई होगी। एक टेबल नीचे गिवन किया हुआ है उसने, जिसके अंदर रेफरेंस टेम्परेचर चेंज होता जाए तो थर्मोकपल की आउटपुट में जो चेंज आएगा वो कितना होगा। ठीक है, दैट इज अ टेबल राइट अंडरनीथ this example. Okay, the table shows a J-type thermocouple has a slope of approximately 50 millivolts, 50 microvolts per degree centigrade. Thus, output of the sensor with temperature is 8 millivolts per degree centigrade per 50 millivolt of per centigrade. That is around 160 times larger than the required correction. ठीक है, वो ये कहता है क्योंकि वहाँ पे जो चेंज आ रही है मेरे पास दैट इज़ 50 माइक्रोवोल्ट्स पर डिग्री सेंटीग्रेड, और जो मेरा आर टी डी यहाँ पे बैठा हुआ है दैट इज़ 8 मिली वोल्ट्स पर डिग्री सेंटीग्रेड। सो आई नीड अ करेक्शन ऑफ 160 टाइम्स। इसको आपस में डिवाइड किया, यू कम अप विद 160। सो वी कैन प्रोवाइड अ करेक्शन बाय एम्पलीफाइंग अ thermocouple output by a gain of 160 and then adding the sensor reference correction to the block to make up with the rest of the required gain। ज़ाहिर है मैंने लेके 185 पे जाना, लेकिन अभी तक मैं 160 पे आया हूँ। ठीक है, to make up with the rest of the required gain of 185 we need an amplification gain of 185 by 160, that is 1.159। the output of the equation is then given by v of out is equals to 1.159 into 160 vt of c plus v of c। बहुत सारे लोगों के ऊपर से गुजर गया होगा ये कि हुआ क्या। हुआ कुछ इस तरह है कि जो आर टी डी वहाँ पर मौजूद है, मैंने वो रेफरेंस ब्लॉक को कंपनसेट भी करवाना है। आर टी डी जो मेरे पास आउटपुट दे रहा है वो दे रहा है एट 8 मिली वोल्ट्स पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, दिस आर टी डी इज़ एट 8 मिली वोल्ट्स पर डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मोकपल हमारे रिक्वायर्ड कंडीशंस के ऊपर इज़ 50 माइक्रोवोल्ट्स पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो वही कहता है इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस ये दोनों आपस में कितना गेन डिफरेंस आ रहा है। सो 8 मिली वोल्ट बाय 50 माइक्रोवोल्ट इज 160 टाइम्स। मतलब थर्मोकपल ली और ये आर टी डी है, इन दोनों को रेफरेंस ब्लॉक लॉजिक तक पहुंचाना सेम है। एम्पलीफाई मल्टीप्लाई बाय 160, ये दोनों की दोनों यहाँ पर सेम पहुंच चुकी हैं। लेकिन उसने ये कहा था कि जी मुझे तो आउटपुट चाहिए 2 वोल्ट। 2 वोल्ट के लिए जो हमने गेन निकाला था दैट वाज 185.5। तो अब मुझे इन दोनों को इकट्ठा गेन देना है और वो इकट्ठा गेन कितना है, कितना डिफरेंस रह गया। 160 तक मैं पहुंच गया, 185 तक लेके जाना है। सो मैं इसको गेन देता हूँ 185 डिवाइडेड बाय 160। मेरे पास जो आउटपुट आती है सीधी की सीधी यहाँ पे 2 वोल्ट आ जाएगी। अब इसको इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन लिखूँ अगर, वी आउट इज इक्वल टू, ये कैमरे में आ रहा है, ओके नाउ अब आ रहा है। अब इसकी अगर वो लिखूँ, इक्वेशन लिखूँ, तो वी आउट इज इक्वल टू ये वाला गेन दैट इज 185 ओवर 1/60 इंटू, इधर चलते 160 इंटू टी ऑफ सी, ज़ाहिर है 2 अलग अलग ब्लॉक्स आ रहे हैं, प्लस वी ऑफ सी, और जिसे आप वी ऑफ आर टी डी कहोगे। ठीक है जी, अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये आपकी मर्ज़ी है। किताब वाले ने 2 ओप एम्प लगा के एक तरफ 160 का गेन दिया है, दूसरी साइड पे ये 185 बाय 160 का गेन दिया है। ठीक है, अगेन दैट इज़ वन पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, वरना इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है जी, आगे एक आध और इसकी एग्जांपल कराता हूँ अभी मैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी डिज़ाइन कंसिडरेशंस के ऊपर कि पिन पॉइंट करूँ मैं उसको कि
थर्मोकपल को लेके जो चीज़ मैंने बनानी है, थर्मोकपल के साथ जो मैंने सिग्नल कंडीशनर बनाना है, जो जो कंप्लीट सोल्यूशन है, वो कितने पॉइंट्स के ऊपर डिस्क्राइब हो सकता है। सो डिज़ाइन कंसिडरेशंस फॉर thermocouple. Number one, that is page 5. Number one, identify the nature of measurement. Number two, identify required output signal. Number three, select the sensor. Number four, design the signal conditioner. नेचर ऑफ मेजरमेंट से मुराद ये है कि आपको आपकी नॉमिनल कंडीशंस पता होनी चाहिए, रेफरेंस टेम्परेचर्स क्या होंगे, ऑपरेटिंग रेंजेस क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। सेकंड वो ये कहता है कि आउटपुट सिग्नल को आइडेंटिफाई करेंगे, आपको आउटपुट सिग्नल किस उसमें चाहिए, व्हाट डू यू वांट, अ 4 to 20 मिली एम्प्स सिग्नल और अ वोल्टेज सिग्नल और अ डिफरेंशियल वोल्टेज सिग्नल, व्हाट यू वांट। देन यू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सेंसर। अप्रोप्रिएट सेंसर से क्या मुराद है, देयर इज कॉस्ट इन्वॉल्व, देयर आर अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व, टेम्परेचर रेंजेस क्या हैं, के टाइप चाहिए, जे टाइप चाहिए, एस टाइप चाहिए। यू डोंट नीड अ थर्मोकपल एज अ होल, आपको सिर्फ आर से काम हो जाता है, सिर्फ थर्मिस्टर से काम हो जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज बेस्ड अपॉन ऑल द अबव थिंग्स, ये इनपुट जाएंगे इसके लिए, एंड देन यू डिज़ाइन द सिग्नल कंडीशनर। मुझे मेरी आउटपुट वोल्टेज पता होनी चाहिए, मुझे मेरा रेफरेंस टेम्परेचर पता होना चाहिए, मुझे मेरे सेंसर की टाइप और उसकी सेंसिटिविटी पता होनी चाहिए, एंड देन आई डिज़ाइन द सिग्नल कंडीशनर फॉर इट, ठीक है। ये तीन चीज़ें मिलकर इनपुट होंगी सिग्नल कंडीशनर के अंदर, एंड देन यू विल हैव अ इंटरफेसेबल सिस्टम। जो सेंसर आपने चूज़ किया था जिन रिक्वायरमेंट्स के साथ, देन यू विल बी एबल टू इंटरफेस इट विद द डिवाइस, जो कि इसको फर्दर सारी चीज़ों के साथ इंटरलिंक करेगी, ठीक है। सो दीज आर द 4 डिज़ाइन कंसिडरेशंस दैट यू कीप इन माइंड वाइल डिज़ाइनिंग अ टेम्परेचर बेस्ड सिस्टम। ठीक हो गया जी, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम जा रहे हैं सीधा, लेट मी सी, अदर थर्मल सेंसर्स की तरफ। आई वुडेंट से देम एज थर्मल सेंसर्स, आई वुड से कि ये एप्लीकेशंस डेवलप की हुई हैं, इन एप्लीकेशंस के अंदर दे आर 1 to 2 जो कि बहुत ही क्लोज टू द इंडस्ट्रियल सोल्यूशन है, बिकॉज इंडस्ट्रियल सोल्यूशन के अंदर बहुत बड़ी जो एक डिज़ाइन फैक्टर होता है, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ इट। सो लेट्स स्टार्ट विद द अदर थर्मल सेंसर्स, एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ बाईमेटल स्ट्रिप। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ये बायोमेटल स्ट्रिप। अच्छा जी, बायोमेटल स्ट्रिप क्या होता है, और पहली चीज़ बायोमेटल स्ट्रिप पे जाने से पहले वी ऑल नो कि दिस पीस ऑफ मेटल, अगर मैं इसको हीट करूं तो देर विल बी अ डेल्टा एल इन लेंथ। ये मेरे पास एल लेंथ थी, इफ़ आई अप्लाई डेल्टा टी और एच टू इट, तो इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज होगी, दैट लेंथ विल बी डेल्टा टी, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो लेंथ, न्यू लेंथ विल बी गिवन बाय एल नॉट इंटू 1 प्लस gamma into delta t, that's it। ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सपेंशन कांस्टेंट इनटू द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है जी, इतनी लेंथ के अंदर चेंज आएगा। अब इस प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लॉइट करूँगा, ठीक है, और एक चीज़ बनाने जा रहा हूँ।
दो डिफरेंट मेटल्स लेता हूँ विद gamma 1 gamma 2 और इसको हीट करता हूँ, क्या होगा? एक की लेंथ थोड़े और एक्सपेंशन रेट से चेंज होगी, दूसरे की लेंथ और एक्सपेंशन रेट से चेंज होगी. लेट्स से R1 expands, R1 is greater than, much greater than R2. Then what will happen? L1 will be greater than L of 2, which will result in something like this because physically connected है. Because L1 is greater than L2, it will start to bend. It will start to bend. And इसके bend होने की वजह से there's a deflection in the metal itself. पहले ये इस तरह सीधा था, अब ये चेंज होके नीचे बेंड हो गया. So the change in temperature is reflected as a bend or the deflection in the bimetal strip, right? इसकी फिजिकल इसकी जो एप्लीकेशन है that is the most practical and interesting. ये जो घरों में हमारे पास आयरन है, जो इस्त्री होती है जिससे हम कपड़े इस्त्री करते हैं, इसके अंदर जो थर्मोस्टेट लगी हुई होती है, दैट इज़ एक्चुअली बायोमेटल स्ट्रिप. चलती कैसे वही बता देता हूँ. ये बायोमेटल स्ट्रिप है, ये मेरे पास नॉब लगी हुई है और ये ऊपर सर्किट बना हुआ है, ठीक है. तो आपने इसको ऊपर थर्मोस्टेट से घुमा के एक सर्टन फोर्स के साथ यहाँ पे अटैच किया हुआ है. अब इतनी देर इस्त्री ऑन है ऑन है ऑन है ऑन है और एक सर्टन टेम्परेचर पे पहुँचता है, ये बेंड होते 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 इतना बेंड हो जाता है कि ये सर्किट आपस में डिस्कनेक्ट हो जाता है. Hence you notice that टक की आवाज़ और दैट शार्प मेटालिक साउंड जिस वक्त थर्मोस्टेट ऑफ आयरन ऑन या ऑफ हो रहा होता है, ठीक है. दैट इज़ अ बायोमेटल स्ट्रिप. वो जिस वक्त इन कांटेक्ट आता है टक करके, ठीक है, वो ये दो मेटल्स आपस में कांटेक्ट आते हैं तो आयरन पावर अप हो जाती है, ऑन हो जाती है. और जिस वक्त टेम्परेचर बढ़ जाता है या जो आपने थर्मोस्टेट के हिसाब से फोर्स की सेटिंग की हुई होती है, ठीक है, वो जब यहाँ पर पहुँचता है इसके साथ जब ज़्यादा बेंड हो जाता है, वो कांटेक्ट हटता है, तो इस्त्री जो है वो उस टेम्परेचर के ऊपर थोड़ी देर मेंटेन रहती है जब तक आप उसे यूज़ करते रहो. तो दैट इज़ द रियल एग्जांपल ऑफ अ बायोमेटल स्ट्रिप. देन वी हैव लिक्विड एक्सपेंशन. आई एम गोना स्किप दैट. लास्ट आ जाते हैं, दैट इज़ सेक्शन 4.6.5 सॉलिड स्टेट टेम्परेचर डिवाइसेस. SSTD solid state temperature devices or SSTS solid state temperature sensors. Page 6 SSTS. ये क्या चीज़ होती है? इनको ना नॉर्मली इंडस्ट्री के अंदर वन वायर का नाम भी दिया जाता है, वन वायर टेम्प सेंसर्स, और ये काफ़ी फेमस है बट इनकी लिमिटेड रेंज होती है. एंड व्हाट इज़ दिस एक्चुअली, वन वायर इसको कहते क्यों हैं? वेल दीज आर द डिवाइसेस जो कि एक जीनर की तरह होती हैं, जीनर डायोड की तरह, सिंपली लाइक दिस, एंड दे चेंज देयर वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द टेम्प अप्लाइड, ठीक है जी. सो आई कैन हैव समथिंग लाइक दिस, supply voltage V of S, V out, that is it. One wire output, no signal conditioner required, additional nothing required, one wire solution, ठीक है. अच्छा, इसको किताब वाले ने इस तरह बनाया है. देयर आर अदर रियलाइजेशंस ऑफ दिस सेंसर आल्सो, एंड दोज रियलाइजेशंस आर, मैं यहाँ से आउटपुट लेता ही नहीं हूँ, द अमाउंट ऑफ करंट गोइंग इनटू इट, दैट्स इट.
the device itself has a solid state setup built into it, और the amount of current going inside the device, ये जीनर में से जो reverse current flow कर रहा है, it will be the characteristic of the temperature at junction. उस जंक्शन के ऊपर जो भी टेम्परेचर आ रहा है वो उसके उस करंट को कंट्रोल कर रहा है, एंड बाय मायरिंग द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द डिवाइस आप बता देते हो कि ये इस टेम्परेचर के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, राइट. सो आई एम गोना एंड एट दिस पॉइंट. चैप्टर 4 इज़ फिनिश. डिज़ाइन कंसिडरेशंस हम देख चुके हैं. आई एम गोना लेफ्ट with two examples. You have to submit 4.18, ठीक है जी, and 4.19. ये आपने करके सबमिट करनी है मुझे, ठीक है जी. आई होप दैट्स इनफ. 4.18 इज़ ऑफ वेरी इम्पोर्टेंस. इसको IMP के साथ लिखना है. दिस इज़ ऑफ इम्पोर्टेंस. And let's meet on Saturday to discuss all the queries in the lecture. ठीक है जी. चलो, अस्सलाम वालेकुम.